हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इस बुक की है, यही एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो कि क्लास 6 की है। ओके, तो फिर मैं इस बुक की सीरीज़ स्टार्ट की हूँ। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ाया है और मेरे चैनल पे टेंस भी है, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। ओके, तो इस बुक की मैं सारी जितनी भी एक्सरसाइज है कराऊंगी विथ रूल, सब कुछ बताऊंगी एग्जाम्पल। और अभी मैंने स्टार्ट इसी से किया है, क्योंकि इसी में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मैंने ये जो एक्सरसाइज होती है ना, इधर की सारी मैंने करवा दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो प्रोनाउंस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये सारा चीज़, और इधर टेंस का जो भी है, टेंस के जो भी टॉपिक्स हैं ये भी मैंने करा लिया है। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, इसके सारे जितने भी एक्सरसाइज सारे मैंने करवा दिया है इसके प्रीवियस वीडियोज़ में। तो जाके चेकआउट करो चैनल को, सब कुछ मिल जाएगा। एक्सरसाइज भी कराए हैं। तो आज जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे कन्वर्शन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इन रूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जितने भी ये सब एक्सरसाइज हैं सबको मैं बताऊंगी। चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे फर्स्ट जो रूल है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क और इंक्वायर। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, वो आस्क और इंक्वायर में चेंज होता है। द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म, द मार्क ऑफ इंटरोगेटिव इज ड्रॉप्ड। यानी जो इंटरोगेटिव होता है ना, वो असर्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। इंटरोगेटिव का जो साइन होता है ना, ऐसे क्वेश्चन मार्क, वो रिमूव हो जाता है। कब? जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। ओके, और अगर इसमें कुछ समझने में भी दिक्कत भी हो रहा है तो एग्जाम्पल जब बताएंगे तो सारा हो जाएगा। खाली इसको एक बार रीड कर लेते हैं। नो कंजक्शन इज यूज इफ द सेंटेंस बिगिन विथ अ क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, एक्सेट्रा। ठीक है, ये अगर मेरे बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें है ना कि किसी भी तरह के कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता, लाइक जैसे हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, ये इस मतलब यही सब लगता है। इसकी जगह पे कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता। जैसे दैट वगैरह हम लोग लगाते हैं, इफ लगाते हैं, तो ये सारा चीज़ नहीं लगता है इसमें डायरेक्ट WH अगर होता है ना, तो WH से ही हम लोग उसको बीच में कंजंक्शन यूज होता है, तो WH ही यूज होता है। इफ और वेदर इज यूज एज कंजक्शन इफ द सेंटेंस बिगिन विद अ वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर लिंकर वर्ब या मतलब हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है सेंटेंस बीच में, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ का या फिर वेदर का यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से हो तो ओके, तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इन्हें बी वर्ब भी बोलते हैं। ओके, तो फिर आगे देख लेते हैं। टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स डेनोटिंग नियरनेस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलरेडी स्टार्टेड। जैसा रूल्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके बाद जितने भी जैसे भी रूल लगते हैं, जैसे टेंस के, प्रोनाउंस के, वो सारे एज इट इज ही लगते हैं। उसमें कैसे मतलब किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और इन डिटेल है, देख लेते हैं। डू नॉट पुट अ क्वेश्चन मार्क्स, वही चीज़ बोला गया है कि हम लोग क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगाते। डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव वन। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं। डू नॉट यूज द कंजंक्शन दैट, इसमें हम लोग कंजंक्शन दैट का भी यूज नहीं करते। डू नॉट राइट दैट वे, दैट वैन, हम लोग दैट वे, दैट वैन, यानी दैट लगा के हम लोग जो भी बीच में WH इंटरोगेटिव है उसको यूज नहीं करते। देखो यहाँ कट भी लगा हुआ है। ओके, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। जैसे डायरेक्ट में क्या है, सी सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। तो अब इसमें क्या है कि इसको अब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सेड टू, जैसे क्वेश्चन वाला होता है ना, तो उसमें आस्क्ड हो जाता है। सेड टू बदल के क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है, यानी सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना। ओके, तो अब इसी को हम लोग देखो, इसने स्टार्टिंग में ही है, यहाँ पर हम लोग पढ़े ना, आस्क और इंक्वायर हो जाता है। या आस्क लिखो या फिर इंक्वायर लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हम लोग आस्क लिखेंगे यहाँ पर, शी आस्क्ड मी। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर सी, यहाँ सेड टू, ये टू नहीं लगता है, सिर्फ आस्क्ड लगेगा। और फिर मी, ये एज इट इज हम लोग उतार देंगे। सिर्फ सेड टू की जगह हम लोग आस्क लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर
जैसा कि रूल में है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये हट के यहाँ कुछ भी नहीं लगता। ये जो WH वर्ड है ना, जो है उसी को हम लोग एज इट इज़ लगा देते हैं। हाँ, एक चीज़ होता है, यहाँ कैपिटल लेटर है तो ये बीच में इसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये स्मॉल लेटर ही हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल लेटर में आ जाएगा। यहाँ पर हाउ ओल्ड, ये इसी के साथ है, ये दोनों जॉइंट है, तो हाउ ओल्ड, तो हाउ ओल्ड यहाँ उतार दिए। अब एक चीज़ है कि अब इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर फिर से हेल्पिंग वर्ब डालेंगे तो ये फिर से क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए WH के बाद हम लोग क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट यू है, और अगर यू होता है, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया, अगर यू ऑब्जेक्ट होता है तो वो इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी इधर होता है ना, ये यू है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी तो सब्जेक्ट है, लेकिन मी ऑब्जेक्ट है। तो अगर यू होता है सेकंड फॉर्म, तो ये किसके साथ चेंज होता है, मी के साथ। तो मी क्या है, आई है, और इसका सब्जेक्टिव अगर लेंगे तो मी का आई हो जाता है। ओके, तो यहाँ आई हो गया। अब देखना है ये किस टेंस में है, इसलिए मैंने कहा कि टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको पहचानना है कि कौन से टेंस में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तुम्हारा मतलब सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। मतलब ये इसमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट में। मतलब इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वॉर में। ठीक है, तो आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर वॉज लग जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर वॉज लगा दिए, बस हो गया। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाना ही नहीं है, क्योंकि आर की जगह पे हम लोग वॉज लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि प्रेजेंट में आर लगता है और पास्ट में वॉज लगता है। आई सिंगुलर है, आई के साथ हमेशा वॉज हेल्पिंग वर्ब लगता है। ओके, हाउ इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, और हाउ को हम लोग किस तरह यूज़ किए हैं, बीच में कंजंक्शन की तरह यूज़ किए हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पर और भी दिया हुआ थोड़ा डिटेल। आर यू क्या है, इंटेरोगेटिव है, आर और यू। ठीक है, और यहाँ पर आई वॉज क्या हो जाएगा, असर्टिव हो गया यहाँ। चलो और फिर देख लेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे भी बनाई हुआ है। बस इसको एक और ये वाला ले लेते हैं, या फिर ये ले लेते हैं। आई सेड टू गोपाल, हैव यू फाउंड आउट योर मिस्टेक। अब देखो, हम लोग शुरू में ही क्या देखे थे कि यहाँ आस्क लगाएंगे या फिर इंक्वायर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इंक्वायर्ड लगा के देखते हैं, लेकिन जब भी हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बीच में ईडी लगता है, इसको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो सेट टू रिमूव होके क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये रूल में है आई इंक्वायर्ड ऑफ गोपाल। ठीक है, तो इंक्वायर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है प्रीपोजिशन, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इंक्वायर, अगर यहाँ पर आस्क लगाओगे तो कोई भी ऑफ ये सब नहीं लगेगा, लेकिन इंक्वायर्ड लगाओगे तो ऑफ लगाना पड़ेगा। आई इंक्वायर्ड ऑफ गोपाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हैव है, हैव भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर यस नो क्वेश्चन से या स्टार्ट होता है, तो फिर हेल्प मतलब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें इफ़ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके इफ़ लगाएंगे। यहाँ पर इफ़ लगा दिए, इफ़। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है, तो यू रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, गोपाल है, तो क्या हो जाएगा, यू और गोपाल क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ ही, ठीक है, क्योंकि इसका क्या मतलब कौन सा फॉर्म आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो गोपाल का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। अब देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही और हैव की जगह पे यहाँ पर हैड हो जाएगा। तो ही हैड, और थर्ड फॉर्म तो है ही ऑलरेडी, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर ही हैड फाउंड आउट। अब यहाँ पर योर है, तो योर पॉजेसिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर योर है, यू, योर, ये सब किसके साथ आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। तो गोपाल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर गोपाल ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, और ही का जो पॉजेसिव होता है, ही का पॉजेसिव हो जाता है हीज। तो इसलिए यहाँ पर योर की जगह क्या हो जाएगा, हीज मिस्टेक। ओके, तो फिर ये दो ठो जो एग्जाम्पल था इसको बता दिया मैंने। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 6 है ये, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है देख लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ही सेड टू मी, हाउ इज़ योर फादर टुडे। ओके, तो यहाँ पर मैं दोनों को लिखूंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को, क्योंकि सही रहता है, इसी तरीके से बनाना चाहिए। तो एक्सरसाइज 6 है ये, एक्सरसाइज 6।
नंबर 1 क्या है? ही सेड टू मी हाउ इज योर फादर टुडे। ओके, तो अब इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग रूल क्या देखे थे कि या आस्क या इंक्वायर दोनों लगाएंगे। तो इसमें इसके पापा के बारे में पूछा जा रहा है तो इंक्वायरी किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग? इंक्वायर्ड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ही इंक्वायर, इंक्वायर के साथ ऑफ भी लगता है, मैंने बताया था। ही इंक्वायर्ड ऑफ, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ठीक है। तो अब ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, अब मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग WH यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ कोई इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करके इसको कंजंक्शन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंजंक्शन यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको हम लोग एज इट इज़, लेकिन इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये कंजंक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मतलब हाउ को हम लोग यहाँ पर एज इट इज़ ले लिए। अब ये कौन से टेंस में है इसको देखना है, ये प्रेजेंट टेंस में है। और हाउ के बाद हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? हाउ के बाद कभी भी हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो फिर से ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, इसको हम लोग एसेटिव में हम लोग को चेंज करना है। तो योर क्या है? योर है या मतलब पॉजेसिव है, ठीक है। तो ये योर फादर क्या है? ये पॉजेसिव फॉर्म को बता रहा है। तो यहाँ पर योर को हम लोग किसके साथ लेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ लेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। ओके, तो मी का अगर हम पॉजेसिव फॉर्म लेंगे तो माई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाउ माई फादर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस के जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे? माई फादर वॉज। इज एम आर किस में चेंज हो जाता है? वॉज वर्ब में। तो माई फादर सिंगुलर फॉर्म है इसलिए वॉज हो जाएगा। माई फादर वॉज टुडे। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क इसमें हम लोग नहीं लगाते, इसमें फुल स्टॉप लगता है। तो क्या हो गया? ही सेड टू मी हाउ इज़ योर फादर टुडे। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी हाउ माई फादर वॉज टुडे। ये हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर आस्क भी ऐसे लगा सकते हैं, या आस्क लगाओ या फिर इंक्वायर लगाओ, दोनों में से कोई एक को लगा सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ये देख लेंगे एक्सरसाइज। आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी। अब इसको बनाएंगे। आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन। अब इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे देख लो। फिर वही चीज़ है कि यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई ऑब्जेक्ट भी है और ये इंटरोगेटिव है। तो जब हम इंटरोगेटिव में बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच तो फिर क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड टू होता है या सेड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? आस्क्ड में हो जाता है। आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन इंटरोगेटिव है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इफ़ या फिर वेदर हम लोग लगाते हैं, ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? इफ़ लगा देंगे। और यहाँ पर इफ़ के बाद हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, नहीं तो फिर से इंटरोगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या? यू है। यू किसके साथ जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम है। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे ही। अब यहाँ पर विल का अकॉर्डिंग टू टेबल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा यहाँ पर। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड, यहाँ पर हेल्प, और ये पॉजेसिव फॉर्म में ही है, सॉरी पॉजेसिव नहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो बस इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 देख लेंगे क्या है। सुनील सेड, ये देखो नंबर 3 में है। सुनील सेड टू सुरेश व्हाट आर, नहीं ये वाला है, सॉरी ये नंबर 3 का है। सुनील सेड टू द शॉपकीपर आर दीज एप्पल्स गुड। तो चलो बनाएंगे इसको। सुनील सेड टू द शॉपकीपर आर
these apples good। क्या हो गया क्वेश्चन। अब इसी का हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ पर हम लोग इंक्वायर भी लिख सकते हैं, आस्क भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आस्क लिख दें, आप लोग चाहे तो इंक्वायर भी लिख सकते हैं। सुनील आस्क्ड द शॉपकीपर, और जब आस्क लगाते हैं तो ये टू हट जाता है, सेड टू दोनों साथ में रिमूव होता है। शॉपकीपर से चोपी कीपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से इफ लगेगा, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव है। दीज एप्पल, दीज का क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा, हाँ, अकॉर्डिंग टू टेबल। ओके, देख लो यहाँ पर टेबल, किस टेबल का हम बात कर रहे हैं। ये देखो, ये टेबल है बुक में। देखो अगर यहाँ पर दीज है ना, दीज का क्या हो गया? दोज हो गया। ओके, इसी टाइप से यही है वो टेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शॉपकीपर, शॉपकीपर इफ दोज एप्पल्स, और यहाँ पर कौन सा ये टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ आर लगा हुआ है। तो जब पास्ट में ले जाएंगे और प्लूरल फॉर्म में है तो क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? यहाँ पर वर। यहाँ पर इफ दोज एप्पल्स वर गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब नंबर 4 का देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। नंबर 4 का क्वेश्चन है, सी सेड टू सुरेश व्हाट आर यू राइटिंग। क्या होगा यहाँ पर? नंबर 4, सी सेड टू सुरेश व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। अब इसी को हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कैसे क्या करेंगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? आस्क लगा देंगे। सी आस्क्ड सुरेश, अब यहाँ पर फिर से देखो क्या है? WH है, तो WH में कुछ भी नहीं चेंज करना, एज इट इज इसको उतार देंगे। व्हाट, अब यहाँ पर यू है तो यू किसके साथ जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू हो तो यू जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है? सुरेश है। सुरेश क्या है? लड़का है। तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाट ही। और यहाँ पर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर और ING होता है वर्ब में। तो यहाँ पर आर लगा हुआ है तो ये पास्ट में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या है? ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा, वॉज राइटिंग। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 5 में क्या है। नंबर 5 में है, सुमी सेड टू किरण वेयर हैज़ योर सिस्टर गॉन। चलो इसको बनाते हैं। सुमी सेड टू किरण वेयर हैज़ योर सिस्टर गॉन। ओके, इंटरोगेटिव फॉर्म है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देख लो इनडायरेक्ट फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पर सुमी, ये तो ऐसे ही उतार देंगे। सुमी आस्क्ड किरण। अब यहाँ पर क्या बोले थे कि जो अगर WH है तो WH एज इट इज़ यहाँ पर कंजंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? वेयर, ये कंजंक्शन के फॉर्म में, अभी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं है जब इनडायरेक्ट में बना रहे हैं। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा? WH के बाद सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि कंजंक्शन फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? योर सिस्टर। पॉजेसिव को बता रहा है, योर है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। किरण क्या है? लड़की है, तो यहाँ पर शी का क्या हो जाता है? पॉजेसिव हर हो जाता है, तो यहाँ पर हर सिस्टर हो जाएगा। वेयर हर सिस्टर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ किस में चेंज हो जाता है? हैज़ हो जाता है हैड में। तो वेयर हर सिस्टर हैड
गॉन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट किसमें, ये किस मतलब किस इसमें है, टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहाँ पर हैव और हैज़ अगर रहा तुम्हारा मतलब डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में जब चेंज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होता है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड होता है, हैड और V3। तो V3 तो ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, तो बस सिस्टर हैड गॉन हो जाएगा, बस हो गया। नंबर 6 देख लेंगे क्या है। देखो यहाँ पर नंबर 6 में है द टीचर सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके चलो बनाते हैं इसको, कितना इजी है ना। चलो नंबर 6 बनाते हैं। द टीचर सेड टू मी can you solve this क्वेश्चन। चलो अब इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू का इंटरोगेटिव में आस्क्ड हो जाता है, तो टीचर आस्क्ड मी। ओके तो ये क्या, ये कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब या फिर इसको मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। तो इसको मॉडल वर्ब बोलते हैं। तो मॉडल वर्ब भी किसमें चेंज हो जाता है, तो इसमें भी हम लोग इफ़ ही लगाते हैं। अगर मॉडल वर्ब भी हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो यहाँ पर इफ़ लगाएंगे। सिर्फ WH को एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब हो तो यहाँ पर इफ़ हो जाता है। तो इफ़ के बाद फिर क्या होगा, यू होगा। यू को किससे लेंगे, यहाँ पर किससे लेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा। तो आई यहाँ पर क्या ले लेंगे, आई कुड। ठीक है, कैन का क्या हो जाता है, कुड। एज अ जो टेबल है उससे ही हम लोग मतलब लेते हैं एज अ रूल। आई कुड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू को तो हम लोग चेंज कर रहे हैं आई से, तो आई कुड सॉल्व दिस का अकॉर्डिंग टू टेबल हो जाता है दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये सारा हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, जिससे भी क्वेश्चन है यहाँ पर देख लो अच्छे से। अगर पॉज करना पॉज करके देख लो, लिख लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके हो गया। और कोशिश करो कि बिना देखे फिर खुद से एक बार ट्राई करो बनाने का विथ रूल, तो फिर सारा क्लियर हो जाएगा। अब नंबर 7 देख लेंगे क्या है। देखो क्या है नंबर 7 में, आई सेड टू जावेद व्हाट फाइल्स हैव यू ब्राउट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। आई सेड to Javed what files have you brought। अब इसी को हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई इंक्वायर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इंक्वायर्ड, इसमें इंक्वायर्ड फिर से कर सकते हैं, आस्क या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगता है। आई इंक्वायर्ड ऑफ जावेद। यहाँ फिर से क्या है, WH है। अगर WH है तो एज इट इज़ एज ए कंजंक्शन यहाँ हम लोग इसको रिपीट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट, और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा, व्हाट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइल्स हैव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू है, तो यू कौन से फॉर्म में है, व्हाट फाइल्स हैव। ठीक है, तो व्हाट फाइल्स हैव का हम लोग इसी तरीके से उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ये वाला क्या है, ये कौन से फॉर्म में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो व्हाट फाइल्स,
व्हाट फाइल्स, यू किसके साथ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव होगा, तो इसीलिए WH के बाद क्या लेंगे, और ये व्हाट फाइल्स ये दोनों एक साथ है, तो यहाँ पर क्योंकि इंक्वायरी कर रहे हैं तो दोनों एक ही साथ है, ये क्वेश्चन ही है। यू किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है, जावेद है, जावेद क्या है, लड़का है, और इसका ही हो जाएगा, और ही इसका क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो व्हाट फाइल्स यहाँ क्या हो जाएगा, ही, व्हाट फाइल्स ही। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हैज़ और हैव किस में हो जाएगा, हैड में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैड, ही हैड बाउट, बस क्वेश्चन मार्क। तो देख क्या हो गया, आई इंक्वायर्ड ऑफ जावेद व्हाट फाइल्स ही हैड ब्राउट। ओके, तो हो गया ये। अब यहाँ पर नंबर 8 में क्या है, द डॉक्टर सेड टू मी आर यू फीलिंग बेटर नाउ। अब इसको बनाएंगे कैसे, देख लो। नंबर 8, द डॉक्टर सेड टू मी आर यू फीलिंग बेटर नाउ। ओके, तो ये क्या यस नो क्वेश्चन है ये, तो या फिर हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। तो अब इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर आस्क्ड मी। यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके इफ़ या फिर वेदर लगाते हैं, तो यहाँ पर इफ़ लगा देंगे, इफ़ लगा दिए। अब यहाँ पर क्या लेंगे, सब्जेक्ट को पहले लेंगे, इसको नहीं लेंगे आर को, नहीं तो फिर से इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो ये क्या है, यू है यहाँ का मेन सब्जेक्ट, तो यू किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसको सब्जेक्ट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सब्जेक्टिव। देखो किसी भी चीज़ का जैसे आई है ये सब्जेक्टिव कैसे है, सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, ये ब्रेक कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा, इसके स्टार्टिंग से लगा रहे हैं, तो सब्जेक्टिव को लेंगे, ऑब्जेक्टिव को लास्ट में लेते हैं। जैसे इस ये वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्योंकि लास्ट में जो ये करते हैं इसको, जो बोल रहा है जो मेन है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जिसको बोल रहा है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई, यहाँ पर आई ले लिए। अब ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आई के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है, वॉज, वह हो जाता है। यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो आई वॉज फीलिंग बेटर अकॉर्डिंग टू टेबल, नाउ का देन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, आई सेड टू सतीश डू यू लाइक स्वीट्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, नंबर 9। हाँ, तो अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग नंबर 9, क्या है, आई सेड टू सतीश डू यू लाइक स्वीट्स। तो अब इसको नंबर 9 को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। क्या है, आई सेड टू सतीश डू यू लाइक स्वीट्स। तब इसको कैसे बनाएंगे, इसको जब हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड सतीश, और यहाँ पर डू है तो ये हेल्पिंग वर्ब से है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इफ़ लग जाएगा। आई आस्क्ड सतीश, यू किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, लड़का है, तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर इफ़ ही, डू का क्या हो जाता है जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डिड। इफ़ ही डिड लाइक स्वीट्स। ओके, तो ये हो जाएगा इफ़ ही डिड लाइक स्वीट्स। और यहाँ हमेशा इफ़ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, हमेशा क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। अब नंबर 10 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द शॉप असिस्टेंट सेड टू मी व्हाट डू यू वांट।
तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग द शॉप असिस्टेंट said to me what do you want। ठीक है, तब इसको इनडायरेक्ट में जैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। द शॉप असिस्टेंट आस्क्ड मी, यहाँ क्या है WH है तो एज इट इज़ एज ए कंजंक्शन यहाँ आ जाएगा वॉट। अब उसके बाद क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट यू है, ये किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्या है मी है, इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई, और डू का क्या हो जाएगा डिड, आई डिड। ठीक है, और यहाँ पर किस फॉर्म में है यहाँ पर, और डिड के बाद क्या हो जाएगा आई डिड वॉन्ट। ये फर्स्ट ही फॉर्म रहता है डिड के बाद हमेशा, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि डिड खुद ही क्या है सेकंड फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा आस्क्ड मी व्हाट आई डिड वॉन्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब नंबर 11 क्या है, नंबर 11 में द टीचर सेड टू मी कैन यू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन डायनासोर्स। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ये वाला नंबर ये 11 का, तो बनाते हैं नंबर 11। द टीचर सेड टू मी कैन you make a project on dinosaurs। अब इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी, कैन है ये क्या है मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे इफ़ ही लगाते हैं। इफ़, अब यहाँ पर यू है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या है मी है, मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, और कैन किस में अकॉर्डिंग टू रूल किस में हो जाएगा कुड। कुड यहाँ क्या है आई कुड मेक अ प्रोजेक्ट ऑन डायनासोर्स। ओके, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। अब लास्ट ये नंबर 12 क्या है यहाँ पर देख लेंगे। दीपिका सेड टू मी व्हेन डिड यू अराइव हियर। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। दीपिका सेड टू मी when did you arrived here। अब इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हो जाएगा दीपिका आस्क्ड मी, यहाँ पर क्या WH है एज इट इज आ जाएगा एज ए कंजंक्शन, लिख दिया इसको। अब यहाँ पर यू है ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा, और डिड अगर रहता है और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आई हैड, और यहाँ पर क्या अराइव है तो अराइव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हैड लगा है तो अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड। और यहाँ पर हेयर का क्या हो जाता है देयर हो जाता है, देखो हेयर का देयर हो जाएगा, यहाँ पर हेयर का देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेबल देयर है, देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हेयर का हम लोग देयर कर देंगे, अराइव देयर। यहाँ कुछ कुछ टेबल से भी लेना पड़ता है, तो बनाते बनाते प्रैक्टिस से सब कुछ सही हो जाता है। ओके, तो फिर हो गया, आज यहीं तक एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ये वाला
है ना, कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और ये इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसको अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें मैं इसके एक्सरसाइज को और सारे रूल को मैं बताऊंगी एक एक करके। ठीक है, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।